चलिए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, मध्य प्रदेश में हारी हुई सीटों के लिए अलग प्लान और रणनीति बन रही है। इसकी तैयारी दोनों ही पार्टियों में हो रही है। आखिर क्या है इसके मायने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हारी हुई सीटों पर पार्टियों का ध्यान। पहले प्रत्याशी उतारने का है प्लान। जिन सीटों पर 2018 में हार मिली या जहां लगातार हार मिलती रही है, उन सीटों के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। यानी एक दूसरे के मजबूत गढ़ पर एक दूसरे की नजर है। कमजोर और हारी हुई सीटों के लिए किसका क्या प्लान है, ये भी अब आप जान लीजिए। सबसे पहले बात कांग्रेस की। तो जानकारी के मुताबिक लगातार हारने वाली 70 सीटों पर खास फोकस है। इन सीटों पर कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। इन सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे ताकि तैयारियों के लिए प्रत्याशियों को पर्याप्त समय मिल सके। इन सीटों की जिम्मेदारी महिला कांग्रेस को दी गई है। मतदान केंद्र तक महिला कार्यकर्ता तैनात होंगी। महिला कार्यकर्ता घर घर जाएंगी, लोगों से संपर्क करेंगी। सामाजिक समीकरणों के हिसाब से महिला कार्यकर्ता तैनात होंगी। इसी तरह बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने हारी हुई सीटों का जिम्मा दिग्गजों को दिया है। दिग्गज नेता इन सीटों पर मोर्चाबंदी करेंगे, जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। सीटवार प्लान तैयार किया गया है। 36 सीटों पर बीजेपी कभी जीत नहीं पाती। सत्ता मिलने पर भी 36 सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाती। कांग्रेस इन सीटों पर लगातार जीतती रही है। 36 सीटों पर 51% वोट का टारगेट रखा गया है। इन इलाकों में हितग्राहियों से सीधा संवाद हो रहा है। ज्यादा योजनाएं दी जा रही हैं। विकास के जरिए जीतने का प्लान है। इसी तरह 46 सीटों के लिए अलग प्लान है। इनमें वो सीटें हैं जहां हार जीत का अंतर 5000 से कम रहा था। कम अंतर से बीजेपी 24 सीटें जीती थी, जबकि 5000 से कम मार्जिन से 22 सीटों पर हार गई थी। इन सीटों पर बीजेपी का फोकस ज्यादा है। यानी एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी करने की तैयारी है ताकि सत्ता की राह आसान हो सके। कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज है और एक साल पहले लोकल बॉडीज़ के नगर निगम नगरीय निकाय के चुनाव से पहले उन्होंने अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया था। और आपको ध्यान में होगा कि 3 विधायकों को उतारा था उन्होंने। कितनी बुरी तरीके से शिकस्त हुई है। तो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं या जिन लोगों को वो उतारना चाहते हैं, उनकी स्थिति ज़मीन पर 0 सन्नाटा है। और किसी भी प्रकार की घोषणा कर लें, अभी से कर लें या ऐन वक्त पर करें, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, हर एक पार्टी की अपनी चुनावी रणनीति होती है और कांग्रेस पार्टी के मुखिया माननीय कमलनाथ जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन सीटों पर पिछले चुनाव में हमें हार मिली थी या बहुत कम अंतर से हम हारे थे, उन चुनावों में इस बार हमारी रणनीति बदली हुई दिखाई देगी। और हो सकता है कि हम लोग उसमें अपने प्रत्याशियों की सूची को थोड़ा पहले जारी कर दें, क्योंकि कार्यकर्ताओं की ओर से ये आवाज़ आ रही थी कि कई बार हम लोग सूची जारी करने में या प्रत्याशी के चयन में थोड़ी हमसे भूल हो जाती है। तो स्थानीय स्तर से जो समस्या कार्यकर्ताओं के माध्यम से कमलनाथ जी को प्राप्त हुई, तो कमलनाथ जी ने ऐसा निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि ये कारगर रणनीति साबित होगी। प्रदेश में करीब 90 ऐसी सीटें हैं जिनमें से कुछ बीजेपी तो कुछ कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं। हर चुनाव में इन सीटों पर इनकी मजबूती दिखती रही है। जब तक इन सीटों पर समीकरण नहीं बदलेंगे तब तक सीटों का अंतर बढ़ना मुश्किल है। इसीलिए इस बार अलग लेवल की प्लानिंग हो रही है ताकि सत्ता में बहुमत के आंकड़े का कोई फेर न फंसे। कर्नाटक में इसी फार्मूले के तहत कांग्रेस ने टिकट बांटे थे। चुनाव की घोषणा से पहले ही वहाँ एक लिस्ट उन्होंने जारी कर दी थी। दूसरी लिस्ट जिन कैंडिडेट जहाँ कुछ विवाद था या जहाँ हार जीत की संभावनाओं को कुछ आशंका थी, तो वहाँ बाद में जारी की गई। तो मध्य प्रदेश में ये सोच कांग्रेस में बहुत दिनों से चल रहा है कि जिन सीटों को वो कभी नहीं जीत पाए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व वाली सीटें होती हैं, वहाँ यदि कैंडिडेट पहले घोषित कर दिया जाए और उसे काम करने का मौका दिया जाए तो शायद चुनाव जीता जा सकता है। विधानसभा की गणित पर गौर करें तो बीजेपी के पास 127 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 96 सीटें हैं। 4 सीटों पर निर्दलीय का कब्जा है, 2 सीटों पर बीएसपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट एसपी के पास है। खास बात यह कि 2018 में वोट प्रतिशत का अंतर बेहद कम था, इसलिए सीटों का अंतर भी ज्यादा नहीं था। इसलिए इस बार दोनों पार्टियों ने तय किया है कि हर हाल में 10% वोट का गैप रखा जाए, लेकिन ये तभी होगा जब 51% से ज्यादा वोट आए।
विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को जिन सीटों पर हमेशा हार का सामना करना पड़ता है, अब उन्हीं पर राजनीतिक दलों का फोकस है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश की 66 सीटों पर प्रत्याशियों को सबसे पहले उतारने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। इससे कांग्रेस का मानना है कि प्रत्याशी के चयन के साथ ही क्षेत्र की जनता को साधने में कहीं ना कहीं उसे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस का ये जो प्लान है वो कितना सक्सेस होता है और बीजेपी अपनी हारी हुई सीटों के लिए क्या नया प्लान तैयार करती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो ये है कि माइक्रो लेवल पर सीटवार प्लान पहली बार तैयार हो रहा है। अपनी कमियों की तलाश हो रही है ताकि कमजोर जगहों पर मजबूती मिल सके।